आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी एक अत्यंत ही दिल को छू लेने वाली लीला कथा। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो मां नहीं बन सकती और उनमें उनका दोष नहीं होता, फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हैं जो किसी के दर्द को समझना तो दूर है, उन्हें एक अलग ही पहचान दे देते हैं। जैसे कि बांझ शब्द, देखिए सुनने में ही कितना किंतु दर्द देने वाला शब्द है। यहाँ पर कोई किसी के दर्द को नहीं समझता, बल्कि जब खुद पर बीतती है तभी उसे दूसरे के दर्द का एहसास होता है। लेकिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल के भक्त, ठाकुर जी के भक्त ऐसे नहीं होते। वे न ही तो किसी को भला बुरा बोलते हैं और न ही कभी किसी के बारे में बुरा करने की भी सोचते हैं। इसे वही लोग समझ सकते हैं जिसने इन शब्दों को अपने लिए कभी सुना होगा। आज समाज में कुछ ऐसे अशिक्षित भरे पड़े हैं जो किसी को भला बुरा कहने से पहले यह भी नहीं सोचते कि तुम इतना बुरा भला बोल रहे हो, उसमें कितनी पीड़ा, कितना दर्द उस व्यक्ति को हो रहा होगा। और समय आने पर ठाकुर जी तुम्हें भी इतना ही दर्द, इतनी ही पीड़ा देंगे। दोस्तों, अगर हम ठाकुर जी की शरण में होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बुरा भला कहने वालों को हम नहीं, हमारे ठाकुर जी जवाब देते हैं। उनके द्वारा कहे गए एक एक कटु शब्दों का हिसाब ठाकुर जी उन्हें देते हैं। ठाकुर जी के पास उन सब के पापों का घड़ा है और जब वह घड़ा फूटेगा तब उन व्यक्तियों को समझ जाएगा कि तुमने कब किसका कितना बुरा किया था। ऐसा ही तमाचा लगाया ठाकुर जी ने वसुंधरा जी को, बांझ बोलने वाले, गंदी मानसिकता रखने वालों को। चलिए सुनाते हैं ठाकुर जी की यह दिल को छू लेने वाली और आपको रुला देने वाली अत्यंत ही मार्मिक सत्य लीला कथा। वसुंधरा जी, जो अयोध्या नगरी में जहाँ हमारे प्रभु श्री राम विराजमान है, वहाँ की यह लीला कथा है। अयोध्या नगरी में कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी थे जिन्होंने माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देने पर मजबूर कर दिया था। और वसुंधरा जी तो दोस्तों एक भक्त है, आम इंसान है, फिर वह कैसे उम्मीद कर सकती है कि समाज में कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग उन्हें बुरा भला नहीं बोलेंगे। दरअसल वसुंधरा जी कहती है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरा देवर और मेरी एक नंद है। शादी के 5 साल तक मेरी कोई संतान नहीं होती। उसके बाद मेरे देवर की शादी हो जाती है। देवर की शादी होने के 1 साल बाद ही मेरी देवरानी ज्योति वह एक बेटे को जन्म देती है। घर में प्रोग्राम रखा जाता है, खुशियाँ आती है, सभी रिश्तेदार आते हैं, आस पड़ोस वाले सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो उनमें से कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो मेरी सास से बोलते हैं कि बड़ी बहू की शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई संतान नहीं है, बहू में कुछ कमी है, शायद वह माँ नहीं बन सकती। शादी में इतना समय हो गया, लेकिन देखो अभी तक भी कोई बच्चा घर में नहीं आया। और छोटी बहू को देख लीजिए, आते ही घर को वारिस दे दिया। वसुंधरा जी कहती है इस तरह की बातें कुछ गिने चुने रिश्तेदार जो थे भला बुरा बोलने से नहीं कतराते, वह मेरी सासू माँ को बोल रहे थे और मैं चुपचाप यह सुन रही थी। मेरी आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए और मैं अपने रूम में चली गई। वहां जाकर तकिया में मुंह को दबाकर मैं खूब रोती रही। तभी मेरी सास मुझे आवाज़ लगाती है। मैं जल्दी से मुंह धोकर थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ और बाहर आकर फिर से काम में लग जाती हूँ। वसुंधरा जी कहती है लेकिन मेरे मन में वही सब बातें चल रही थी। घर में संगीत हो रहा था, हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाया था और आंखों में आंसू थे।
मुझे देवरानी के बेटे होने की खुशी नहीं है। कहीं यह न सोचने लगे। इस बात को सोचकर मैं अपने दर्द को छुपाकर बार बार मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मेरी हंसी के पीछे का दर्द मेरे पति अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। वह स्वभाव के बड़े ही अच्छे हैं। पार्टी ख़त्म होती है, हम आराम करने अपने रूम में चले जाते हैं तो मेरे पति मुझे समझाते हैं, वसुंधरा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, दिन हमारे भी अच्छे आएंगे, हम पर भी प्रभु की कृपा अवश्य होगी। सुबह उठने के बाद सभी रिश्तेदार अपने घर जाने लगते हैं। तभी मेरी मामी जी मुझे कहती है कि वसुंधरा, मैं जानती हूँ तुम बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहती हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करो, घर में बाल गोपाल की सेवा करो। आज तक जिस किसी ने भी लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की सेवा की है, उन्हें स्वयं ठाकुर जी ने माँ बनने का आशीर्वाद दिया है। वसुंधरा जी कहती है, यह सुनते ही मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मैं उनसे सारी बात पूछती हूँ कि कैसे ठाकुर जी को स्थापित करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, किस दिन उन्हें लेकर आना है। दरअसल मेरी मामी जी ज्योति वह बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की और ठाकुर जी की परम भक्त थी। तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि किस प्रकार से बाल गोपाल को घर लाना है, किस दिन लाना है, किस प्रकार स्थापित करना है और क्या उनकी सेवा करनी है। सेवा से जुड़ी सारी बातें मामी जी ने मुझे अच्छी तरह से समझाई। अब मैं अपने घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लाने के लिए अपनी सासू माँ और अपने पति से बात करती हूँ और ठाकुर जी की कृपा से कोई भी घर में मना नहीं करता। अगले दिन मैं अपने पति के साथ मार्केट जाकर वहाँ से छोटे से प्यारे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लेकर आती हूँ और मामी जी के बताए अनुसार उन्हें स्थापित करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं मामी जी को कॉल लगाकर पूछ लेती थी। वसुंधरा जी कहती है कि 23 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी और उसके 5 साल बाद यानी 28 साल की उम्र में मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित किया था। अब पूरे श्रद्धा भाव से मैं उनकी सेवा करना शुरू किया। लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरा जीवन जो था वो पूरी तरह से बदल चुका था। मैंने उन्हें अपने पुत्र रूप में विराजित किया था और एक पुत्र की तरह ही मैं उनका ख्याल रखती थी। समय तेजी से बीतने लगा। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे पूरे 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में मुझे कभी भी यह नहीं लगा कि मेरी कोई संतान नहीं है। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भाव थे। लड्डू गोपाल की मुस्कुराती छवि को देखना, उनसे बातें करना और उनका ख्याल रखना मुझे एक माँ होने की अनुभूति कराता था। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर भाव था वसुंधरा जी का। वह बाल गोपाल, लड्डू गोपाल में अपने लल्ला की छवि देखती थी, अपने पुत्र की छवि देखती थी और सिर्फ यही भाव ठाकुर जी को चाहिए। इसी भाव के भूखे हैं हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी नहीं मरती। वसुंधरा जी कहती है, कहीं न कहीं मेरे और मेरे पति के मन में एक संतान की चाह थी। एक दिन की बात है, मेरे पति ऑफिस से घर आए थे और मेरी सासू माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया। मैं वहीं पर किचन में अपनी देवरानी के साथ खाना बनाने में उसकी मदद कर रही थी, लेकिन मुझे मेरी सास और अपने पति की सारी बातें जो है सुनाई दे रही थी। वह उन्हें कह रही थी, बेटा तुम कब तक ऐसे ही संतान के लिए तड़पते रहोगे? मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर लो। बहू में कुछ कमी है, तभी इतने दिन हो गए और यह क्या बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लेकर आई है कि इनकी सेवा करूंगी तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी। अगर उनकी सेवा करने से कुछ होता तो क्या अब तक तुम्हें संतान नहीं हो गई होती? ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर पागल नहीं होते। इतने दिन में इलाज
से भी बच्चा हो सकता था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर मूर्ति की सेवा करने से बच्चे होने लगते तो सब डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर उन्होंने भी एक शब्द ऐसा बोला, वसुंधरा जी कहती है, जिसे सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। वह कहती है कि सभी लोग बोलते हैं तुम्हारी बहू बांझ है। अब तो मुझे भी लगने लगा कि सचमुच बहू बांझ है, उसमें कमी है, तभी वह संतान को जन्म नहीं दे पा रही है। तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा वंश आगे बढ़ जाएगा। वसुंधरा जी कहती है, यह बात सुनकर मैं दौड़कर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने जाकर खूब रोती हूँ और उस दिन बाल गोपाल से अपने मन का सारा दर्द मैं कह देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे कहना मुझे सब कुछ मंजूर है, मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन बस कहना अब मुझसे यह कटु शब्द नहीं सुने जाते। सब मुझे बांझ बोलते हैं, तेरी मैया को बांझ बोलते हैं। तेरे होते हुए मुझे यह शब्द सुनना पड़ रहा है कि मैं एक बांझ हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी कोख से जन्म ले ले, चाहे फिर वापस चले जाना, लेकिन इस कलंक से मुझे मुक्त कर दे। तेरा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ खुश हूँ, लेकिन यह समाज मुझे जीने नहीं देगा। अगर एक बार तूने मेरी कोख से जन्म ले लिया तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए, हे मेरे बाल गोपाल, इस बांझ शब्द से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी मैया के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो लल्ला। अपनी मैया की कोख से एक बार जन्म ले लो और मुझे इस कटु शब्द से छुटकारा दिला दो। वसुंधरा जी कहती है, उस दिन मैं ठाकुर जी के सामने इतना रोई कि अपना सारा दर्द उनके सामने आंसुओं में बहा दिया। और दोस्तों, जब कोई भक्त हार कर ठाकुर जी के सामने घुटनों के बल गिरकर उनसे कहता है, हे ठाकुर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो, तुम ही जानो मेरे जीवन में क्या होने वाला है, तब हारे के सहारे ठाकुर हमारे अपने भक्तों के लिए सारे नियम, सारे कानून, सारे बंधन तोड़कर नंगे पैरे दौड़ चले आते हैं और अपने भक्त को सहारा देते हैं। और वही हुआ वसुंधरा जी के साथ। वह रोते रोते वहीं गोपाल के पास सो गई, न खाना खाया और न ही अपने रूम में गई, बस रोते रोते उनकी आंखें लग गई। दोस्तों, अब एक दिव्य चमत्कार होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठाकुर जी वसुंधरा जी के सपने में आते हैं, छोटे से बच्चे के रूप में। छोटा सा बालक, पायल पहने, हाथ में मुरली लिए, मोर पंख लगाए, मुख पर तेज, चेहरे पर मुस्कान, और वसुंधरा जी के पास आकर उनका पल्लू बड़े प्रेम से खींचकर कहता है, मैया, ओ मैया, तू रो मत, देख मैं आ गया, देख मैं आ गया मैया, तू रो मत। और वसुंधरा जी की गोदी में बैठ जाता है। इतने प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी। यह देखकर वसुंधरा जी एकदम से चौंक कर उठती है और अपने आसपास देखती है। वो घबरा जाती है, इधर उधर देखती है कि यह क्या था, यह बच्चा कौन था, यह मुझे मैया कहकर क्यों पुकार रहा था। तो उनकी नज़र सिंहासन पर बैठे प्यारे से हमारे जो बाल गोपाल ठाकुर जी है उन पर पड़ती है और कहती है, यह कोई और नहीं, मेरे प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही थे जो सपने में आए थे, जो मुझे रोता हुआ देखकर मुझे अपनी अनुभूति कराने आए थे, अपने दर्शन देने आए थे, अपनी मैया को सहारा देने आए थे। अब उनके मन को थोड़ी सी शांति होती है और वसुंधरा जी कहती है, मन को शांति होने के बाद, ठाकुर जी का इतना प्यारा दर्शन होने के बाद मैं जो है अपने रूम में चली जाती हूँ। 4 बजे का समय था। मैं अपने रूम में जाकर नहा धोकर बाल गोपाल को स्नान कराकर उनकी सेवा करती हूँ। आज मेरा पूजा में इतना मन लग रहा था कि मैं बड़े ही शांति महसूस कर रही थी। मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा था।
पूजा करने के बाद, ठाकुर जी को सेवा देने के बाद मैं जो है सबके लिए चाय बनाने के लिए किचन में जाती हूँ, तो अचानक से बेहोश होकर मैं वहीं पर गिर जाती हूँ। सभी घबरा जाते हैं, मेरे पति भी मुझे देखकर घबरा जाते हैं और ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पता है वहाँ जांच होने के बाद हमें जो पता चलता है उस पर हमें विश्वास नहीं होता। डॉक्टर ने कहा आप माँ बनने वाली है। माँ शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आती है और मेरे पति भी मुझे गले लगाकर रोने लगते हैं। हम दोनों खूब रोते हैं और घर आकर जब यह खबर सबको देते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। मैं और मेरे पति बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने जाकर उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं उन्हें अपने सपने के बारे में बताती हूँ तो वह भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं ठाकुर जी आखिर आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाल ही दी। आज मेरे पति इतने खुश थे कि उनका चेहरा देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि मैं बार बार बाल गोपाल को निहार रही थी कि आज हमारे जीवन में जो खुशी आई है उसका सारा श्रेय बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जाता है। मैंने 40 वर्ष की आयु में एक बेटे को जन्म दिया और यह ठाकुर जी का ही हम लोगों पर इतना बड़ा उपकार था कि हम इसे भुला नहीं सकते। और उन लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा था जो मुझे बांझ बांझ कहकर पुकारते थे। मैं और मेरे पति ने मेरे बेटे का नाम कन्हैया रखा और घर में जब भी प्रोग्राम हुआ मम्मी जी के पास वह सभी रिश्तेदार आए जिन्होंने मुझे बुरा भला बोला था। वह आए जरूर थे लेकिन मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मेरे बाल गोपाल ने आज उन सबको उनके सवालों का उत्तर दे दिया था। मेरा यही मानना है कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं था। लड्डू गोपाल ने बाल गोपाल ने स्वयं मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे यह सुख दिया। वसुंधरा जी कहती है मैं उन सभी बहनों से जिन्हें संतान नहीं है यह कहना चाहती हूँ कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, ठाकुर जी को घर में विराजमान करो, चाहे देर से ही सही लेकिन आपकी गोद अवश्य भरेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बाल गोपाल की सेवा करने से संतान सुख प्राप्त होता है, यह उन्होंने जन्म लेकर खुद साबित कर दिया है। थैंक यू सो मच वसुंधरा जी हमारे साथ इतनी प्यारी सी लीला कथा शेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आप भी कोई लीला कथा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हमारे ठाकुर जी के लिए एक बार राधे राधे अवश्य बोले। अगर लीला कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना। बाल गोपाल लड्डू गोपाल इसी तरह सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, इसी प्रार्थना के साथ बाके बिहारी लाल की जय।